ये 30 मिनट जो बच्चा लास्ट तक टिक गया, आपको भैया ये फील हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन देख करके, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देख के समझ आएगा कि एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है और किस तरीके से सेशन का प्रयोग करना है। क्वेश्चन कहता है एक रोमित नाम का लड़का है जो कि एक साउंड सुनता है। कैसे सुनता है कि एट इनिशियल पोजीशन ही यस स्पीच ऑफ 5 हर्ट्ज, यानी इनिशियल पोजीशन पहला पोजीशन पे वो 5 का सुनता है। बस एक बार क्वेश्चन का पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ जाएगा, दिमाग पर हिल नहीं गया तो आप कर दे रहे गारंटी कि वीडियो को लाइक मत करना। अभी तो हमने एपी में सर्कल घुसाया था, बोलो अभी आपने बनाया था क्वेश्चन सर्कल का, अब हमने एपी में क्वाड्रेटर घुसा दिया, क्वाड्रेटर वाले क्वेश्चन को एपी में जोड़ दिए, जो कितना शानदार क्वेश्चन बनता है। बोला रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। ध्यान दे रहे हो, एपी में आप रेडियस पढ़ रहे हैं। एपी में भी आपने क्या इससे पिछला वीडियो में पढ़ा, मैराथन वाला वीडियो, इससे पहले आपने एपी में क्या पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा। देख रहे हैं एपी में क्या क्या आपको पढ़ने को मिल रहा है। भैया रुको, एपी में आपको साउंड भी घुसाएंगे, इसी एपी में आपको ट्रायंगल भी घुसाएंगे, इसी एपी में पॉलीगॉन भी घुसाएंगे। इस सारा लेक्चर बस एक बार लास्ट तक देख लो, मजा नहीं आया तो भैया इधर मत कोई वीडियो मत। वेलकम 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 वेलकम, आप सबका स्वागत है जी बहुत ही प्यारा और बहुत शानदार लेक्चर में, जिसका नाम है बेस्ट 30 मिनट टॉपर सीरीज। और आज हम लोग करेंगे भाई साहब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्या मेरे बाबू, एपी का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बड़ा ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको एवरेज से टॉपर जरूर बनाएगा। ये 30 मिनट जो बच्चा लास्ट तक टिक गया, आपको भैया ये फील हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन देख करके, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देख के समझ आएगा कि एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है और किस तरीके से सेशन का प्रयोग करना है। ये बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो आपको छाटना भी सिखा देंगे कि क्वेश्चन पढ़ के किस तरीके से एन निकालना है, ऐसे निकालना है, ए निकालना है, डी निकालना है। तो बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, पता है कि ये इजियर मैथ है, ज्यादा समय नहीं लिया जाता है, बस काम का बात किया जाता है भैया। कम टाइम में बेस्ट क्वांटिटी और बेस्ट क्वालिटी दिया जाता है। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर जाने से पहले, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले एक बार फॉर्मूला को रिकॉल कर लीजिए। हमको पता है कि मेरे लाल, मेरे बाबू सोना, आपको फॉर्मूला जरूर याद होगा, बस एक बार रिवाइज कर लो। तो सबसे पहले क्या होता है एपी, एपी में लगता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें दो फॉर्मूला होता है, एक एन का, एक होता है हमारा एसएन का। एन का कहता है nth टर्म, क्या कहता है मेरे भाई, nth टर्म। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, डी का वैल्यू कितना होता है तो a2 माइनस a1 और n तो पता नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर हम बात करें इसी en के फॉर्मूला से हम ये भी कह सकते हैं कि n बराबर an माइनस a अपॉन डी प्लस 1 होता है। ये दो फॉर्मूला हो गया किससे, an से रिलेटेड। अब आते हैं एसएन में। एसएन हमारा क्या कहता है, सम ऑफ टर्म्स। क्या होता है मेरे भाई, सम ऑफ nth टर्म। यानी एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। और उसी साथ हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं n अपॉन 2 a प्लस an। जितना वो फॉर्मूला लिखा हुआ है बोर्ड पे, सारा फॉर्मूला का यूज है। चलिए मेरे भाई ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये देखिए लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है एपी से, तो हो सकता है कि सर एग्जाम में आपको लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम जरूर देखने को मिल जाए। तो क्वेश्चन कहता है, देखिए एग्जाम में तो गोलू भैया होंगे नहीं आपको छाटने के लिए, बताने के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चन पढ़ के किस तरीका से मटेरियल निकालते हैं, किस तरीका से एन, एसएन, ए, डी सबको निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव अ सेम फर्स्ट टर्म। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका सेम क्या है, फर्स्ट टर्म। ध्यान देना, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो प्रोग्रेशन लिखो। पहला प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो दो एपी बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक एपी a1, a2, a3 डॉट an हो सकता है, और सेकेंड एपी मान लेते हैं कि b1, b2, b3 और हमारा bn हो सकता है। ये तो हमारा क्या हो गया, एपी हो गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, कॉमन डिफरेंस ऑफ वन एपी, यानी एक एपी का कॉमन डिफरेंस, यानी मान लेते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस d1 है और इसका कॉमन डिफरेंस d2 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है जो d1 है, यानी कॉमन डिफरेंस ऑफ वन एपी, यानी एक एपी का कॉमन डिफरेंस, यानी क्या यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो d1 हो जाएगा वो किसके बराबर है, 4 मोर देन अदर प्रोग्रेशन। जो d1 है हमारा, ये दूसरे डिफरेंस से 4 ज्यादा है। d1 हमारा किसके बराबर है, 4 इंटू d2। एक इक्वेशन मेरे भाई आपको यहाँ से मिल गया। सेकंड बोल रहा है 124th टर्म, क्या बोल रहा है, 124वां टर्म, यानी इसका 124वां टर्म क्या लिखेंगे, ए 124 किसके बराबर है, और फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज सेम एज 42nd टर्म, यानी जो हमारा 124 है ये किसके बराबर है, तो मेरे भाई 42 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, यानी 42 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, यानी इस एपी का 42nd, यानी इस एपी का, यानी हमारा एपी किससे शुरू हो रहा है, बी से, यानी यहाँ पे लिख देंगे कि ए 124 किसके बराबर है, बी 42 के बराबर है। अब बोल रहा है आपको कि आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे। ए 124 है, तो मेरे भाई आप बताओ
ये 124 को आप क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से A1 प्लस 124 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, D1 है तो D1 लिख देंगे। अब B42 लिखना है, कैसे लिखेंगे B42, तो सिंपल है, B1 प्लस 42 माइनस 1 इंटू D2 लिखेंगे। ध्यान देना, आपको बोल रहा है जो फर्स्ट टर्म है 2AP प्रोग्रेशन है वो सेम फर्स्ट टर्म, यानी पहला टर्म हमारा क्या सेम है, पहला टर्म सेम होने का मतलब A1 किसके बराबर होगा मेरे भाई, B1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, A1 हमारा B1 के बराबर, किसके बराबर, A1 B1 के बराबर। यानी अगर हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर A1 हमारा B1 के बराबर है, अगर A1 B1 के बराबर, तो क्या ये कर सकते हैं, A1 से हमारा B1 कट जाएगा, इजीली कट जाएगा। अब बोल रहा है आपको कि ये हमारा क्या है, D1 है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं मल्टीप्लाई होगा। और ये भी कह सकते हैं कि 124 में से अगर एक माइनस करेंगे आपका हो जाएगा 123 D1 बराबर इधर हो जाएगा 41 D2। अगर गौर कीजिएगा आप, अगर गौर करेंगे आप तो इस 41 से ये कट जाएगा हमारा 3 टाइम्स में, यानी 3D1 बराबर D2 हो जाएगा। अब क्या आप इजीली नहीं निकाल सकते हैं D1 और D2, बोलो क्या आप आराम से D1 D2 नहीं निकाल सकते, क्या करेंगे, इस D1 को जो D2 का वैल्यू मिला हुआ है इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन पुट कर देंगे, यानी हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ D2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में इस इक्वेशन में D2 का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा D1 बराबर 4 प्लस 3D1, यानी हम क्या करेंगे, इस D1 को उधर भेजेंगे, 4 को इधर लेके आएंगे, तो हमारा जाएगा -4 बराबर 3D1 माइनस D1, यानी -4 बराबर 2D1 है, 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी -2 बराबर D1। D1 कितना आ गया मेरे भाई, -2। जब D1 -2 आ गया तो क्या आप आराम से D2 नहीं निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, D2 निकाल के कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं, क्या आपको पूरा समझ में आ रहा है, क्या आपको एपीएफ फील हो रहा है, बाबू लास्ट तक रुक जाओ, लास्ट तक टिक जाओ, एपी और फील न करवा दिए तो भैया चैनल पर कभी भी वीडियो देखना, हम गारंटी दे रहे हैं आपको मेरे भाई एपी फील करवा देंगे। देखो सबसे पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हमने 2 एपी लिखा, एक एपी क्या लिखा, A1 A2 A3 AN, और एक एपी लिखनी है B1 B2 B3 BN, तो चले गए। अब बोल रहा है कि हैव सेम फर्स्ट टर्म, जो दोनों एपी है हमारा इसके पास सेम फर्स्ट टर्म है, सेम फर्स्ट होने का मतलब क्या हुआ, जो A1 है हमारा B1 के बराबर है, जो A1 है हमारा B1 के बराबर है, ये चीज यहाँ से मिल गया। क्वेश्चन में और आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ वन एपी, यानी एक एपी का कॉमन डिफरेंस, यानी इस एपी का कॉमन डिफरेंस D1 है, मान लेते हैं इस एपी का कॉमन डिफरेंस D2 है, तो बोल रहा है D1 यानी फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस, यानी फर्स्ट एपी का D1, यानी D1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 4 मोर देन D2, 4 मोर देन D2, क्या बोल रहा है, 4 मोर देन अदर प्रोग्रेशन, यानी जो हमारा D1 है वो 4 प्लस D2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया। आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे बोल रहा है कि 124th टर्म, यानी 124वां टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू सेम एज 42nd टर्म ऑफ सेकंड एपी, यानी जो फर्स्ट एपी है इसका 124वां टर्म क्या लिखेंगे, वो 124 लिखेंगे, किसके बराबर है, सेकेंड टर्म के 42nd टर्म का, 42nd टर्म का, यानी क्या लिख सकते हैं कि वहाँ A124 किसके बराबर है, B42 के बराबर है। A124 कैसे लिखेंगे, A प्लस 124 माइनस 1 D1, और B42 कैसे लिखेंगे, B1 प्लस 42 माइनस 1 D2 लिखेंगे। अब अगर आप बताओ क्या A1 से B1 कटेगा, क्यों कटेगा, दोनों हमारे आपस में सेम है, यानी ये कट गया। यहाँ से 24 से घटा 123 बचा, 42 में से एक घटा 41 बचा, यानी 123 D1 बराबर 41 D2, 41 से कट गया 3 टाइम्स में, 3 D1 बराबर क्या आ गया मेरे भाई, D2 आ गया। और जैसे ही आपको 3 D1 बराबर D2 मिल गया, हम चुपचाप चले गए पहले इक्वेशन में, और पहले इक्वेशन में हमने मान रख दिया D2 का, तो आपका आ जाएगा यहाँ से D1 आ जाएगा। और जैसे आपको D1 मिल गया तो इजीली आप D2 निकाल सकते हैं। अब D2 निकाल कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। अरे भैया मानते हैं नहीं, चलो हम मान लिए कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में D2 भी निकाल के कमेंट करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो दूसरे को भरोसा मत दिलाओ, हमको मत भरोसा दिलाओ, आप खुद को ये भरोसा दिलाओ कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया है, आपको ये पूरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको समझ में आया है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना मेरे भाई, ये क्वेश्चन रियल बेस्ड एग्जांपल्स है और बहुत ही प्यारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन में हम निकालना सीखते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं ये भी सीखते हैं। देखो मेरे भाई बात को समझो, मेरे बात को समझिए मेरे भाई, बात को समझो। 90% टीचर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नाम है भाई साहब, नाम बहुत ही बड़ा बड़ा है, कुछ बोल दो तो लड़का लोग बुरा लग जाता है। तो रियलिटी बता रहे हैं, 90% टीचर इस चीज को छोड़ रहे हैं। मात्र पूरे यूट्यूब पे
इजियर मैथ ऐसा चैनल है जिसके ऊपर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल रहा है। आप अगर गौर करेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल, एक एक चैप्टर को आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि चैप्टर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और ऐसा चैनल मात्र एक चैनल है इजियर मैथ। तो बाबू आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और उनको बताना कि 5 घंटा का लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनसीईआरटी करने से क्या फायदा है, या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो मेरे भाई ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है और ये बात आप भी जानते हैं। हम ये नहीं करते कि आप मेरे कहने पर शेयर करो, आप ये बात खुद एनालाइज करो तब शेयर करना। क्या आपको लगता है कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाना जरूरी है? क्या आपको लगता है कि सेशन में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा? तो अगर आपको लगता है मेरे भाई तो अपने दोस्तों से जरूर करना, क्योंकि मात्र एक इजियर मैथ ऐसा चैनल है जिसपे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, वो भी बेहतरीन अंदाज में 30 मिनट के अंदर। तो इससे बढ़िया और इससे बेहतरीन क्या हो सकता है? तो ये बात समझो, सोचो और फिर अपने दोस्तों से जरूर करना। हम चलते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन को बनाने के ऊपर। देखो क्वेश्चन कहता है एक सारा नाम की लड़की है। क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन एक बार जरूर आज पढ़ना। कहता है कि सारा नाम की लड़की है, उसको साइकिलिंग करना है, उसको मैराथन में पार्टिसिपेट लेना है, इसलिए वो डेली अपना जो साइकिल चलाने का जो टाइम है उसको बढ़ाते जा रही है। कैसे बढ़ा रही है? तो कह रहा है कि सी रन्स फॉर 10 मिनट फॉर डे 1, यानी पहला दिन वो 10 मिनट दौड़ती है। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट डे कितना दौड़ी है, 10 मिनट दौड़ी है। फिर बोल रहा है कि इंक्रीज द ड्यूरेशन बाय 5 मिनट, यानी पहला दिन अगर दौड़ी है 10 मिनट, तो अगले दिन डे 2 कितना दौड़ेगी? तो 5 मिनट ज्यादा, यानी 15 मिनट दौड़ेगी। डे 3 कितना दौड़ेगी? तो मेरे भाई 5 मिनट ज्यादा, यानी कि 20 मिनट दौड़ेगी। फिर बोल रहा है कि आपको निकालना है कि फॉर विच डे ऑनवर्ड विल सी बी रनिंग फॉर 2.5 आवर्स। याद रखना नॉट मिनट, क्या दिया हुआ है मेरे भाई? आवर्स दिया हुआ है। और जैसे ही आपको यहाँ पे आवर्स दिखा, और अगर आप ये मैथ से पढ़े हुए हैं, जैसे ही आपको आवर्स दिखा, सबसे पहले क्या करेंगे? चेंज कर देंगे किसमें? मिनट में। सबसे पहले क्या करेंगे? 2.5 आवर्स को चेंज कर देंगे हम लोग मिनट में, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा? तो ये देखो 0 और 25 6 जा कितना होता है मेरे भाई? 150 होता है, यानी पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा, यानी ये कितना हो गया? तो 150 मिनट, यानी कितना गया मेरे भाई लास्ट में? 150 मिनट। यानी आपको निकालना है कि 150 मिनट वो कितने दिन में रन करेगी, यानी कितने दिन बाद वो 150 मिनट इससे ज्यादा रन कर पाएगी। तो आप बताओ मेरे भाई, ये 150 मिनट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा an। ये क्या हो गया मेरे भाई? ए हो गया, यानी ए बराबर क्या मिल गया? 10। an बराबर क्या मिल गया मेरे भाई? 150 मिल गया। और नेक्स्ट आओ डी, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस है मेरे भाई 5 का, यानी डी मिल गया हमको 5। निकालना क्या है? एन निकालना है, कितने दिन बाद दौड़ेगी हमको एन निकालना है। अब बताओ, शुरुआत में हमने एक फॉर्मूला लिखा था, कौन सा फॉर्मूला? एन बराबर होता है एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अब बताओ एन कितना है? 150 है, माइनस ए कितना है? 10 है, नीचे डिफरेंस कितना है? 5 का, प्लस 1 कर दीजिए, यानी ये कितना हो जाएगा? 140 अपॉन 5 प्लस 1। अगर इसको हम कट करेंगे तो 5 2 जा 10 होता है और 5 8 जा 40 होता है, यानी 28 प्लस 1 कितना आ गया मेरे भाई? 29 आ गया। यानी 29th डे के दिन ये हमारी जो लड़की है साना, और 150 मिनट आराम से साइकिल कर पाएगी, 150 मिनट से ज्यादा साइकिल कर पाएगी। बोलिए क्या समझ पा रहे हैं? क्या आप क्वेश्चन पढ़ के निकालना सीख लिए हैं? क्या अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा 3 मार्क्स में, तो क्या आप इजीली बना पाएंगे? मेरे भाई इजियर मैथ है, इजियर मैथ आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जिस चीज की आपका जरूरत है इजियर में तो लेके आता है। देखो हम सच्चाई बोलते हैं, इसलिए 90% लोगों को बुरा लगता है। 90% लोग को ऐसा लगता है कि भैया गलत बोल रहे हैं। भैया हम सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई कड़वा होता है। और बात मानो, अगर हम कड़वा लग रहे हैं तो भैया ज्यादा पढ़ने पे फोकस करो, ना ज्यादा टिंग टाइम करने पे फोकस करो। और मेरे भाई आपको बता रहे हैं कि मात्र एक इजियर मैथ चैनल है जिसपे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है, जिसपे केस बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहा है, वो भी कितना मिनट में? तो मेरे भाई 30 मिनट में। कितना मिनट में? 30 मिनट में। तो इससे बेहतरीन और आसान चीज कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। थोड़ा सोचो, उसका हम दोस्तों को शेयर जरूर करना। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन कहता है 14 21 20 35 एंड 26 39 52 आर 2 डिफरेंट एपीज, यानी ये दोनों क्या है? आपस में 2 डिफरेंट एपीज है। फिर बोल रहा है सच दैट पीएच टर्म इज सेम एज क्यूवेट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, यानी एक का पीएच टर्म दूसरे के क्यूवेट टर्म के बराबर है। तो आपको रिलेशन निकालना है पी एंड क्यू में। आप बताओ मेरे भाई, क्या आज से पहले आपने रिलेशन निकालने वाला क्वेश्चन एपी में पढ़ा था? नहीं पढ़ा था मेरे भाई। ये नया नया क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई, एडिशनल में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको इजियर मैथ में ही मिलेगा मेरे भाई, वो भी सीबीएसई द्वारा जारी किया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में। तो मेरे भाई आप बताओ,
इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके लेके आ रहे हैं और फिर भी अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए गलत बोल रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करने नहीं करेंगे या फिर हाँ आपको सपोर्ट करने लायक नहीं है, तो मैं विश्वास मानो एक भी लाइक मत करना। अगर आपको लगता है कि ये सब क्वेश्चन पहली बार आप कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और हम फ्लाई के लिए बात कर रहे हैं, तो मेरे अपने दोस्तों से वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि 90% लोग 5-5 घंटा का वीडियो नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा डिमोटिवेट फील करने लगता है, उसके कारण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा तरीका से नहीं कर पाता है। और मेरे भाई हम 30 मिनट के अंदर आपको पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंप्लीट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और कंप्लीट केस बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो इससे बेहतरीन चीज और क्या हो सकता है। तो मेरे भाई अपने दोस्तों से जरूर करना, क्योंकि वो डिमोटिवेट होने के कारण हो सकता है कुछ क्वेश्चन स्किप कर दे, जिसका एग्जाम में उसका नंबर कम आए। हम चलते हैं क्वेश्चन बनाने पे। तो क्वेश्चन कहता है कि 2 एपी है हमारा, ठीक है, दोनों एपी को हम लिख लेते हैं, आराम से समझते हैं क्वेश्चन को, आराम से आगे बढ़ेंगे। देखो कह रहा 2 एपी है, एक 14 है, 21 है, 28 है और एक हमारा 26, 39, 52 है। देखो दोनों को हम अलग अलग बनाएंगे। देखो हम बोल रहे हैं कि इसके लिए पीएथ टर्म, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसके लिए पीएथ टर्म, तो आप बताओ इसके लिए पीएथ क्या हो जाएगा। तो हम आराम से एपी लिख सकते हैं। nth टर्म को हम एन कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, nth टर्म को एन कहते हैं। तो पीएथ टर्म को क्या आप एपी नहीं कहेंगे, एकदम कहेंगे। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 डी, आराम से लिख सकते हैं। अब बताओ एन को हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी जहां हमारा एन आ गया, एन आ गया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एन यूज किया। तो अगर यहाँ पे हमारा पी है तो क्या आप यहाँ पे पी यूज नहीं करेंगे। बोलो क्या एक लाइन क्लियर है आपको। उसी तरीका से अगर हमको लिखना हो क्यू टर्म, तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, ए प्लस क्यू माइनस 1 डी लिखेंगे। क्या आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब बताओ इस एपी के लिए एक क्या है, तो इस एपी के लिए आपका ए हो जाएगा 14 प्लस पी माइनस 1 और डी कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसके लिए दोनों को माइनस करो, कितना गैप है, 7 का गैप है, यानी यहाँ पे 7 हो गया। अब यहाँ पे आओ, इस एपी के लिए एक क्यू लिखने के लिए आपको ए क्या यूज करोगे, आप 14 यूज करेंगे, 14 यूज नहीं करेंगे मेरे भाई, 26 यूज करेंगे। कहाँ से हुए मेरे लाल, जागो जागो मेरे भाई, जागो जागो, नींद से जागो। हम क्या बोल रहे हैं, क्या इस AQ में, क्या इस सेकेंड एपी में आप ये 14 का यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे। एक जगह पे क्या रखेंगे 26, क्योंकि इस एपी के लिए 26 हमारा पहला टर्म है, यानी यहाँ पे क्या रख देंगे मेरे भाई 26 प्लस क्यू माइनस 1 और डी कितना है, इसको माइनस करें कितना आएगा 13 आएगा, यानी आपका निकल गया 26 प्लस 13 क्यू माइनस 13, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं देखो 26 में 13 माइनस होगा, 13 बच जाएगा प्लस 13 क्यू, ये हो गया हमारा ए क्यू। और अगर एपी को सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 14 प्लस 7p माइनस 7, 14 में 7 घटेगा 7 बचेगा, 7 प्लस 7 भी कर सकते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन गौर करना, क्वेश्चन कहता है सच डैट pth टर्म इज सेम, क्या मेरे भाई सेम है, क्या मेरे चिंटू मिंटू सेम है, यानी pth टर्म हमारा बराबर है इसके qth टर्म के, यानी आपस में क्या होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि 7 प्लस 7p ये 13 प्लस 13p क्यू के बराबर हो जाएगा। आराम से कर सकते हैं आप, कॉन्स्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ कर दो, इस p को उधर भेज दो, इस 13 को इधर लेके आओ, तो हमारा हो जाएगा 7 माइनस 13 बराबर 13q माइनस 7p, यानी यहाँ से 100 माइनस करेंगे तो जाएगा -6 बराबर 13q माइनस 7p। यही हमारा क्या है मेरे भाई, रिलेशन है। क्या मेरे भाई, रिलेशन है। अगर आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम चलते मेरे भाई अब बहुत ही बेहतरीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन बना के सच में आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि हमने क्या, दो एज ए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ना। क्वेश्चन कहता है कि हमने क्या किया, एक तालाब में हमने एक स्टोन को डालते हैं, जैसे ही एक तालाब में स्टोन मारते हैं, स्टोन डालते हैं, भैया बचपन में तो सभी लोग एक ना एक बार तो तालाब में पत्थर जरूर मारे होंगे, और जैसे ही आप तालाब में पत्थर मारते हैं तो आप देखते हैं कि रिपल इफेक्ट नजर आता है, इस तरीका से पानी होते हुए जाता है, इस तरीका से पानी का मोशन हमारा होता है। अब बोल रहा है उसी रिपल पे क्वेश्चन है कि बोला रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। ध्यान दे रहे हो, एपी में आप रेडियस पढ़ रहे हैं, एपी में भी आपने क्या, इससे पिछला वीडियो में पढ़ा मैराथन वाला वीडियो, इससे पहले आपने एपी में क्या पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा। देख रहे हैं एपी में क्या क्या चीज आपको पढ़ने को मिल रहा है। भैया रुको, एपी में आपको साउंड भी घुसाएंगे, इसी एपी में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, और इसी एपी में हम आपको ट्रायंगल भी घुसाएंगे, इसी एपी में पॉलीगॉन भी घुसाएंगे। इस सारा लेक्चर बस एक बार लास्ट तक देख लो, मजा नहीं आया तो भैया ये मत तो कोई वीडियो मत देखना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, यानी अगर ये फर्स्ट सर्कल बन रहा है तो इसका रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर है, यानी कह सकते हैं कि जो R1 है हमारा वो 3 है। अब बोल रहा है कि इफ रेडियस ऑफ
ईच सब्सिक्वेंट सर्कल, प्रत्येक सब्सिक्वेंट सर्कल, सब्सिक्वेंट मतलब क्या होता है लगातार, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अब बोल रहा है कि रेडियस ऑफ ईच सब्सिक्वेंट सर्कल, यानी लगातार सर्कल बन रहा है, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, एक सर्कल बड़ा वाला, सब्सिक्वेंट सर्कल का जो रेडियस है तो हमारा बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है भाई, 4 सेंटीमीटर। अगर एक 3 है तो सेकेंड रेडियस R2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा। R3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, चिंटू मिंटू, तो ये हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। यानी क्या आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक एपी बन रहा है। कैसे भी बन रहा है कि अगर पहला रेडियस 3 है, दूसरा रेडियस 7 है, तीसरा रेडियस 11 है, तो फोर्थ रेडियस कितना है, 15 नहीं होगा। अब बोल रहा है कि अगर ये रेडियस को आगे बढ़ाएंगे तो कौन सा सर्कल, प्रीवियस विच सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 43 सेंटीमीटर, किसके पास 43 सेंटीमीटर का रेडियस बनेगा। चलते इस क्वेश्चन को बनाने पे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, उसी पेज पे क्वेश्चन है। बताओ इस पी में ए कितना, तो भैया इसमें ए हो जाएगा 3, डी कितना, तो डी हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 4 है। एन कितना है 43 है। निकालना क्या है मेरे भाई, एन निकालना है कि कौन सा सर्कल पे हमारा रेडियस 43 बनेगा, यानी एन कितना होगा। तो एन निकालने क्या करते हैं, बोल्ड भैया का फॉर्मूला यूज कर देंगे। एन बराबर क्या होता है मेरे भाई, एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। बस कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करना। एन कितना है 43, ए कितना है 3, डी कितना है मेरे भाई 4 है, प्लस 1 कर दो, यानी 43 में से 3 कटे कितना बचेगा 40 अपॉन 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी 11। यानी जो 11वां सर्कल बनेगा, जो 11वां सर्कल इसमें बनेगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 43 रेडियस होगा। बोलिए समझे कि ना समझे, क्या आपको मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो भैया हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर भी कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, बस प्यारा सा कमेंट मैसेज कर देना, 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिलता है। भैया इजियर मैथ है, जो भी लड़का मैसेज करता होगा उसको 43 आवर 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई जरूर मिलता है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा बहुत शानदार क्वेश्चन है। बस एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ जाकर दिमाग पर हिल नहीं गया तो हम कर दे रहे गारंटी कि आप वीडियो को लाइक मत करना। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एक बार बस क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ एपी विथ 151 टर्म इज 0। यानी बोल रहा है कि जो एवरेज ऑफ एपी है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का एवरेज है, इसमें 151 टर्म है, उस एपी का हमारा एवरेज कितना है मेरे भाई, 0 है। क्या दे रहा है मेरे भाई क्वेश्चंस, कितना बेहतरीन क्वेश्चंस है। अब बोल रहा है वन ऑफ इस टर्म इज 0, अगर उसका एक टर्म 0 है, अगर उस एपी में एक टर्म 0 है तो आपको निकालना है वही टर्म विच टर्म ऑफ एपी इज 0। आपको निकालना है कि वो कौन सा टर्म होगा जिसपे 0 आएगा। इतना 0 0 0 घुमाया है कि मेरे भाई आपका दिमाग एकदम चकरिया जाएगा। बोले ना कि ये इजियर मैथ है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं भैया, तो इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक जरूर बनता है। तो क्वेश्चन चलते हैं बनाने के ऊपर। आप हम दे रहे गारंटी नहीं मेरे भाई, 90% लोग क्वेश्चन गलती जरूर करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको एवरेज का मीनिंग समझ में आता है। क्वेश्चन कुछ नहीं दिया हुआ है, सिंपल ये दिया हुआ है कि केपी जिसमें 151 टर्म है उसका एवरेज हमारा 0 है, बस यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कुछ दिया हुआ कुछ नहीं दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि उसमें से एक टर्म 0 है तो आपको टर्म निकालना है। नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, सारा चीज आपको निकालना है। जो कैसे निकालते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम आसान तरीका से बनाएंगे भी। आपको दिया हुआ है एवरेज, तो आप बताओ मेरे भाई एवरेज क्या होता है, किसी भी नंबर्स का एवरेज क्या होता है, तो सम ऑफ नंबर्स, यही ना करते हैं, सम ऑफ नंबर निकालते हैं, अपॉन में 2 कर देते हैं, यही तो करते हैं हम लोग। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन 2। यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है कितना, 0 दिया हुआ है, एवरेज कितना है मेरे भाई, 0 है। नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है मेरे भाई, 151 टर्म है, कितना है मेरे भाई 151 टर्म्स है। यानी कितना नंबर को जोड़ोगे, तो 151 नंबर को क्या करेंगे मेरे भाई, आपस में जोड़ेंगे। तो 151 टर्म जोड़ेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 बराबर सम ऑफ 151 टर्म अपॉन 2, बोल आराम से लिख सकते हैं। क्या 2 इधर जाएगा तो 0 बनेगा, 0 किसका वैल्यू है, सम ऑफ 151 टर्म, यानी आपको एस 151 दिया हुआ है मेरे भाई 0। अब यहाँ से हमारा इजीली क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कहता है कि आपको निकालना है कौन सा टर्म हमारा 0 आएगा, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, यानी आपको निकालना है कि कौन सा टर्म हमारा 0 आएगा। दो इक्वेशन दिखा, दोनों इक्वेशन को आराम से हम लोग सोल्व करेंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, मेरे चिंटू मिंटू, आप बताओ मेरे भाई, आपको निकालना है एन किस टर्म पे हमारा ये 0 है, मान लो 0 है। सबसे पहले इसको सोल्व करो, एन 0 बराबर क्या है, ये लिख सकते हैं कि n/2 सम ऑफ 151 टर्म है, यानी इसको लिख सकते हैं कि 2a प्लस 151 माइनस 1 अपॉन डी, आराम से कर सकते हैं। ये 2 इधर आके 0 हो जाना है, इन को इधर भेजोगे 0 होगा। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये चीज कर सकते हैं, या तो मेरे भाई n बराबर 0 हो जाए, या फिर 2a प्लस
150D, माफ करना 150D हमारा 0 के बराबर हो जाए। n कभी 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या किसी एपी में 0 नंबर टर्म होगा? नहीं होगा। यानी n हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ये पक्का 0 के बराबर होगा। यहाँ से हम क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, a प्लस 75D हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से ये कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं, सबको दिख रहा होगा कि a बराबर -75D दिया हुआ। बोलो क्या ऐसे ये कर सकते हैं? हमको मिल गया कि a बराबर -75D। अब ये जो हमारा a निकला हुआ है, इसी a का यूज करेंगे इसमें। an बराबर 0 दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से ये कहोगे a प्लस n-1d बराबर 0 दिया हुआ है, और a बराबर कितना है? तो मेरे भाई -75D यहाँ पे रख दो, -75D प्लस d इंटू n माइनस डी बराबर 0। आराम से कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। अब बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो भैया एकदम आसान है। यहाँ से हमारा -75D है, ये -d है, यानी कितना हो जाएगा? हो जाएगा -76D बराबर, ये हो जाएगा हमारा -d, यानी इसको क्या किया? हम उधर भेज दिए। बोलो समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझने की कोशिश करते हैं। इसको मिटाओ, मिटाओ, इसको मिटाओ, पूरा मिटाओ। देखो कैसे सोल्व करते हैं। हमको ये पता है कि ये हमारा कितना है मेरे भाई? -75D है, यानी -75D लिख दिए प्लस n-1d यहाँ पे बराबर 0 लिख दिए। मतलब आराम से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब इसको उधर भेजो, जैसे ही उधर जाएगा तो इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी n-1 इंटू डी बराबर 75D हो जाएगा। d से d हमारा कैंसिल हो गया, यानी n बराबर 75 प्लस 1, कितना आ गया मेरे भाई? 76 आ गया। बोलो क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्या आपको ये समझ में आया? मेरे भाई अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि एवरेज ऑफ एपी विद 151 टर्म इज 0। इस जो हमारा एपी इसका एवरेज कितना है? 0 है। तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन 2, यानी कितना नंबर को जोड़ेंगे तो 151 नंबर को जोड़ेंगे, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो एवरेज 0 है किसका है? तो सम ऑफ 151 टर्म अपॉन 2, 2 इधर आएगा तो 0 बन जाएगा, 0 बराबर सम ऑफ 151। और सम ऑफ 151 कैसे लिख सकते हैं? तो n अपॉन 2, 2a प्लस 151 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। यहाँ से दो चीज है, या तो n 0 है, या तो 2a प्लस 1 150d 0 है। n कभी 0 हो नहीं सकता है, 2a प्लस 150d हमारा 0 के बराबर है। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 75d बराबर 0 हो गया, यानी यहाँ से हमको मिल गया a बराबर -75d। जैसे ही a बराबर -75d मिल गया तो अभी इस a का प्रयोग कर दिया हम इक्वेशन में। हमको दिया हुआ था विच टर्म ऑफ AP इज 0, यानी कौन सा टर्म 0 होगा? मान लें कि n बराबर 0 होगा, n को a प्लस a माइनस 1d बराबर 0 लिख सकते हैं। a का वैल्यू कितना मेरा है? -25d है। कितना मेरा है? -25d है। पुट कर दो ना मेरे लाल, पुट कर दो यहाँ पे, -25d प्लस n-1d बराबर 0। अब इस -25 को हम उधर भेज दिए तो हमारा बन गया n-1d बराबर 75d, d से d कैंसिल हो गया, n बराबर आ गया 75 प्लस 1 26। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या कोई परेशानी है? क्या कोई दिक्कत है भैया? अगर परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना। हम चलते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई, बहुत ही प्यारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है एपी से। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपको इसमें दिख भी रहा होगा, इसमें थोड़ा साइड हट गए हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपको रेशियो दिया हुआ है। कौन सा रेशियो आपको दिया हुआ है? रेशियो ऑफ सम ऑफ 11 टर्म अपॉन रेशियो ऑफ सम ऑफ 21 टर्म किसके बराबर है? 1/4 के बराबर है। क्या यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ये 11 अपॉन एस 21 हमारा 1/4 के बराबर है। बोल रहा है कि आप शो कीजिए कि 23a प्लस 10d हमारा 0 के बराबर होता है। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। ए सीलन क्या होता है मेरे भाई? 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1d हो जाएगा। इजीली इजीली लिख सकते हैं। S21 क्या हो जाएगा? 21/2 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी है। दोनों बराबर किसके? 1/4 के बराबर है। देखो 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, इजीली कैंसिल हो गया। आपका क्या बच गया? तो यहाँ पे हो गया 11 2a प्लस 10d बराबर नीचे हो गया 21 2a प्लस 20d बराबर 1/4। और जैसे ही 4 मिल गया तो हम इजीली कर सकते हैं कि इसको यहाँ गुणा कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब तो सबको आसान लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 44 2a प्लस 10d हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 21 2a प्लस 20d के बराबर हो जाएगा। बोलो इजीली कर सकते हैं। अब 44 को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 88a, 44 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 440d। ये कितना हो जाएगा? तो 22 2 जा 21 2 जा कितना होता है? 42a प्लस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जाएगा 4। बोलो इजीली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताओ अगर यहाँ से हम a को इधर लेके आएंगे और d को इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 88a माइनस 42a। बोलो आराम से लिख सकते हैं। प्लस इसको 440d
-420 आराम से लिख सकते हैं, 0 के बराबर है। अब बताओ 88 में से 42 माइनस होगा मेरे भाई, तो क्या बचेगा यहाँ पे? अगर इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारा? 8 में से 2 गया 6, 8 में से 4 गया, कितना बच जाएगा? 8 में से 2 गया 6 और 8 में से 4 गया 4a, 46a प्लस ये बच जाएगा 0 20d बराबर 0। क्या यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं? आराम से 2 कॉमन ले सकते हैं। आपका जाएगा 30a प्लस 10d बराबर 0। अब 2 जाएगा उधर 0 हो जाएगा, यानी आप इजीली कह सकते हैं, आपको इजीली दिख गया कि 20a प्लस 20 हमारा 0 के बराबर आता है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट बोल रहा है राइट एक्सप्रेशन फॉर nth टर्म, nth टर्म के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। तो अब बताओ अगर इस 43a प्लस 10d बराबर 0 आया है, तो यहाँ से ये नहीं कर सकते हैं कि 23a बराबर माइनस 10d होगा, और a बराबर क्या जाएगा? माइनस 10d अपॉन 23 आ जाएगा। और जैसे ही आपको a मिल गया, तब बताओ an क्या होता है? तो a प्लस a माइनस 1d होता है। a कितना है मेरे भाई? तो a को तो a ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। प्लस n कितना है मेरे भाई? चिंटू मिंटू मेरे लाल, तो n को n रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। माइनस, लेकिन d को चेंज करना है। ओहो हो, माफ करना, सॉरी सॉरी सॉरी, a का वैल्यू हमको मिला हुआ है, तो एक जगह क्या रख देंगे? माइनस 10d अपॉन 23, और यहाँ पे तो d को d रखना है। अब बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ से इसको लिखेंगे माइनस 10d अपॉन 23 प्लस dn माइनस d लिखेंगे, बोलो आराम से लिख सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे में से d को बाहर ले लीजिए। कष्ट नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। या फिर छोड़ो, एकदम आसान चलते हैं, एकदम धीरे से चलते हैं, कोई बात नहीं, हर एक बच्चा सीखते चलेगा। ये हमको दिख रहा है डी, ये दिख रहा है डी, तो दोनों को माइनस कर दो। ये 23 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी माइनस 10d प्लस dn, ओहो माफ करना, 23dn हो जाएगा, माफ करना 23dn माइनस 23d अपॉन में 23 हो जाएगा। बोलो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि नीचे इसके क्या है? 1 1 एलसीएम है, तो एलसीएम 23 लोगे, 23 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लिख सकते हैं कि माइनस 10d प्लस 23dn माइनस 23d अपॉन 23। अब बताओ माइनस 10d है या माइनस 23d है, क्या इसको लिख सकते हैं कि माइनस 33d आराम से लिख सकते हैं, प्लस 23dn आराम से लिख सकते हैं, अपॉन 23 है। अब बताओ क्या यहाँ से d कॉमन ले सकते हो, ये आपका आ जाएगा माइनस 33 प्लस 23n अपॉन में 23। बोलो इजीली कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? ये हमारा क्या है? nth टर्म है। क्या मेरे भाई? nth टर्म है। बोलो क्या आपको दोनों फेज समझ में आया है? दोनों फेज बिल्कुल आसान था। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर भी समझ नहीं आया तो बस या कमेंट कर देना। अब चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन आने के ऊपर, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी तो हमने एपी में सर्कल घुसाया था, बोलो अभी आपने बनाया था क्वेश्चन सर्कल का, अब हमने एपी में क्वाड्रेटर घुसा दिया, क्वाड्रेटर और क्वेश्चन को एपी में जोड़ दिए। तो कितना शानदार क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कहता है, और मेरा विश्वास मानो, जो भी लड़का फर्स्ट इस क्वेश्चन को पढ़ेगा ना, वो 90% लड़का जरूर गलती करेगा। यहाँ पे गलती मत करना। क्वेश्चन कहता है मीनल ड्रू वन सच पॉलीगॉन, जो ऊपर पॉलीगॉन दिख रहा है, ऐसा ही मीनल एक पॉलीगॉन ड्रॉ करती है। क्या करती है? विथ एन साइड, जिसमें एन साइड हमारे होते हैं पॉलीगॉन में। अब बोल रहा है द स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 8, यानी आप देख रहे हो ये पॉलीगॉन, देख रहे हो कैसा बन रहा है पॉलीगॉन। ऐसा ही पॉलीगॉन मीनल ड्रॉ करती है एन साइड का, यानी एन साइड से पॉलीगॉन ड्रॉ करती है। अब बोल रहा है कि अगर उसमें एक्सटीरियर एंगल 8 है, सबसे छोटा एक्सटीरियर एंगल कितना है मेरे भाई? 8 है, एंड ईच सब्सिक्वेंट एंगल इज 4 डिग्री मोर देन प्रीवियस, यानी पहला एंगल 8 है, सबसे छोटा एंगल 8 है, और उसके बाद 8 के बाद 4 करके एंगल हमारा बढ़ते जा रहा है। क्या? 8, फिर कितना हो गया मेरे भाई? 12, फिर कितना हो जाएगा? 16, फिर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि मीनल जो भी पॉलीगॉन ड्रॉ की है, जो भी एन साइड का पॉलीगॉन ड्रॉ की है, उसमें पहला ए कितना है मेरे भाई? 8 है, और उसके बाद जितना हमारा आगे आते जा रहा है, साइड आते जा रहा है, कितना डिग्री का बन रहा है? तो मेरे भाई 4 डिग्री ज्यादा का। अगर एक 8 है तो अगला क्या हो जाएगा मेरे भाई? 12 हो जाएगा। अगला कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16 हो जाएगा। अगला कितना एंगल हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या से ये कह सकते हैं कि ए बराबर तो 8 लिख सकते हैं, और डी बराबर हमने 4 ले लिया। उसके साथ ही बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एन, यानी आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पॉलीगॉन कितना है, साइड कितना है पॉलीगॉन में, तो एन साइड है, यानी एन बराबर एन ही लेना है। अब बोल रहा है आपको निकालना है, कहाँ गया जी? नंबर ऑफ साइड, यानी आपको इस एन का वैल्यू निकालना है। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन पढ़ के आपको अंदाजा लग रहा है कि आप क्या यूज करेंगे? क्या इस क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है क्या यूज करेंगे? नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप एंगल के ऊपर जाते हैं, जैसे ही मेरे भाई आप एंगल को देखते हैं, एंगल कितना है? 80, 160, 120, 60, 80, 120, 100 एंगल है, यानी क्या आप ये जूम कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल कितना का भी होगा,
एक्सटीरियर एंगल कितना का भी होगा, लेकिन क्या सभी स्ट्रिंग का सम 360 के बराबर होता है? आप बताइए, अगर एक पॉलीगॉन में जितना भी एंगल बनाओगे सारा एंगल का सम कितना हो जाएगा भाई? 360 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमको नहीं पता है कि इन साइड का कितना पॉलीगॉन है, कितना साइड है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर सबका हम सम करेंगे, सब एंगल का सम करेंगे तो 360 के बराबर आएगा। यानी क्या ये कह सकते हैं कि 8 + 12 + 16 + 20 प्लस an करेंगे तो हमारा कितना बराबर आएगा? 360 के बराबर आएगा। बोलो इजीली कर सकते हैं। अब जैसे ही 360 के बराबर आएगा तो यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं, यहाँ से मेरे भाई हम एक चीज कह सकते हैं, जो हमारा AP बनेगा वो कैसा बन गया? तो A 8 बन गया, D4 बन गया, n मिल गया, और SN जो है हमारा 360 मिल गया। और जैसे ही SN 360 मिल गया तो क्या करेंगे? बस लगा देंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? n/2 2a + n-1 d होता है। यानी SN कितना है? 360 है। n/2 2 × 8 + n-1 d कितना है मेरे भाई? 4 है। बोलो इजीली कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब देखो इजी है, इस 2 को इधर भेज दो डायरेक्ट, तो हमारा हो जाएगा 720। बोलो हो जाएगा, इधर मटेरियल तो 720 हो जाएगा, इधर बच जाएगा n, नीचे अंदर बच जाएगा हमारा 16 प्लस 4 से गुणा करो तो 4n - 4 हो जाएगा। इसको सुल्भ कैसे करेंगे? तो 720 बराबर 16n, और माफ करना ये 16 में से 4 कटेगा 12 बचेगा। बोलो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 बचेगा। माफ करना यहाँ पे हो जाएगा हमारा n 12 + 4n। बोलो इजीली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब मैं भाई आपको एक बात बताऊं, क्या हम यहाँ से n को गुणा करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा 720 बराबर 12n + 4n स्क्वायर? बोलो इजीली लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि 4 सब में कॉमन है। बोलो मेरे भाई 4 सब में कॉमन है कि नहीं कॉमन है? एकदम कॉमन है। तो बस यहाँ से 4 कॉमन ले लो, हमारा हो जाएगा 720 बराबर 4 3n + n स्क्वायर। अब ये 4 से कटेगा हमारा 72 कितना बार में? तो 4 1 जा 4 होता है, 4 3 जा 12 होता है, 4 1 जा 4, माफ करना यहाँ पे कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 32, यानी 4 8 जा 32, यानी 180 बराबर 3n + n स्क्वायर। अब क्या आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं? जो आपको इक्वेशन मिल गया, ये 180 बराबर n कितना है मेरे भाई? 3n है। 180 माफ करना 180 बराबर 3n + n स्क्वायर जो आपको मिला हुआ है, क्या आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं? आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। यानी ये चेंज हो जाएगा n स्क्वायर + 3n - 180 बराबर 0। और जैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। बोलिए, जैसे इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको 2n मिलेगा, एक n मिलेगा 12 और एक n मिलेगा -15। और जैसे ही -15 आ गया तो क्या कोई नंबर ऑफ पॉलीगॉन माइनस में आ सकता है? नहीं आ सकता है। यानी 15 हमारा नहीं होगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 12 आंसर हो जाएगा। फिर समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार था, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है कि मिरर ड्रॉ करती है एक पॉलीगॉन एन साइड का। हमको ये भी समझ आ रहा है कि इसका पॉलीगॉन बन रहा है, इसमें स्मॉलेस्ट एंगल 8 है और बाकी जितना एंगल है सारा हमारा 4 के गैप पे है। यानी अगर एक 8 है तो 12 16 20 24 ऐसे जा रहा है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि आपको निकालना है नंबर ऑफ पॉलीगॉन। तो हमको नहीं पता है कि उस पॉलीगॉन में कितना एन बनेगा, हमको इतना जरूर पता है कि सम ऑफ एंगल, सारा एंगल को सम करेंगे 360 के आसपास आएगा, 360 के बराबर आएगा। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर ए हमारा 8 है, बी हमारा 4 है, एन है और एसएन बराबर 360 है, तो क्या करेंगे? एसएन का फॉर्मूला यूज कर देंगे। एसएन बराबर क्या होता है? n/2 2a + n-1d। अब थोड़ा गौर करना, एसएन हमारा क्या है? 360 है, n/2 2 × a कितना है? 8 है, 2 × a + n-4। अब थोड़ा गौर करेंगे तो 2 × 8 हमारा 16 हो जाएगा, इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 720 हो जाएगा। 720 बराबर 16 + 4n-4, ये 16 में से 4 माइनस होगा तो 12 बच जाएगा। 720 बराबर n 12 + 4n, यहाँ से 4 हमने क्या किया? बाहर ले लिया। जैसे ही 4 कॉमन ले लेंगे तो आप 4 से कट जाएगा 180 बार में, यानी 180 बराबर 3n + n स्क्वायर। और जैसे ही हमको इक्वेशन मिला तो हमने इक्वेशन को ब्रेक किया तो n बराबर 12 n बराबर 15 मिल गया। और जैसे ही नंबर 12 n बराबर 15 मिल गया तो हम कह सकते हैं क्या n माइनस में आ सकता है? माइनस में नहीं हो सकता है। n हमारा कितना होगा भाई? 12 होगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? क्या कोई परेशानी है? क्या कोई दिक्कत है? फिर भी कोई परेशानी हो तो भैया आपको प्यारा सा कमेंट कर देना, 24 तरफ रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने के लिए, और ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा तो वहां से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, या फिर आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक रोमित नाम का लड़का है जो कि एक साउंड सुनता है। कैसे सुनता है? कि एट इनिशियल पोजीशन ही यस पिच ऑफ 5 हर्ट्ज, यानी इनिशियल पोजीशन, पहला पोजीशन पे वो 5 का सुनता है। यानी क्या हम इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे वो सुन रहा है 5 हर्ट्ज का। फिर बोल रहा है इफ पिच फ्रॉम द सोर्स इंक्रीज बाई
4 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज से जो हमारा पिच है वो बढ़ता जा रहा है फॉर एवरी 5 मीटर। अगर 5 मीटर आगे जा रहा है, 5 मीटर अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो सोर्स की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारा पिच है वो 4 मीटर बढ़ते जा रहा है। यानी अगर पहला पे 5 है इनिशियल पे, तो सेकेंड, जो सेकेंड अगर 5 मीटर वो चला होगा, तो जो हमारा पिच है वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, इससे 4 बढ़ जाएगा, 9 हो जाएगा। बोलो आराम से कर सकते हैं। जब तीसरा बार वो 5 मीटर चला होगा, तो थर्ड टाइम्स में जो हमारा पिच होगा वो 13 हो गया होगा। यानी अगर फोर्थ बार अगर 5 मीटर चला होगा, तो जो हमारा पिच है कितना हो गया होगा मेरे भाई, 17 हो गया होगा। यानी क्या आपको दिख रहा है कि ये पूरा एक हमारा एपी बन रहा है। यानी क्या हो रहा है कि पूरा हमारा एक एपी बन रहा है। अब बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, आपको निकालना है वो कितना डिस्टेंस चला है। ही वुड ट्रेवल टुवर्ड द सोर्स व्हेन द पिच इज 149 हर्ट्ज। यानी अगर पिच हमारा 149 हर्ट्ज है, तो आपको निकालना है कि कितना डिस्टेंस चला, यानी कितना डिस्टेंस वो वॉक किया है। चलिए मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 50% लोग गलती जरूर करते हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करो, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखना आपका आंसर जरूर गलती आएगा। तो क्वेश्चन को सही कैसे बनाते हैं, आप बताओ। जब पहला टाइम वो चला होगा 5 मीटर, तो एक से आगे सेकंड पोजीशन पे कितना सुना है, 9 सुना है। दूसरा बार जब चला होगा, तो सेकंड से थर्ड पे आ गया, कितना आगे गया, 13 सुना है। थर्ड से फोर्थ पे आया है, तो हमारा 17 सुना है। तो अब बोल रहा है कितना मीटर वो चलेगा जब उसको 149 हर्ट्ज सुनाई देगा। यानी हमारा एन कितना है मेरे भाई, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं कि एन लास्ट और हमारा कितना है, 149 हर्ट्ज सुनना है हमको। यानी माफ करना, ये हमारा एन है। अब ए कितना है मेरे भाई, पहला हमें बार में कितना सुना है, 5 सुना है, यानी 5 लिख सकते हैं। और डी बराबर गैप कितना का है, 9 का है, तो आराम से डी बराबर 4 लिख सकते हैं। आपको निकालना एन, तो एन कितना हो जाएगा, तो एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं एन कितना है, 149 माइनस 5 अपॉन 4 प्लस 1। यानी ये आ जाएगा 144 अपॉन 4 प्लस 1। यानी ये कट के आ जाएगा हमारा 36 टाइम्स में, 36 कटेगा ना जी, एकदम कटेगा। यानी हमारा हो जाएगा 37। यानी 37 टाइम्स पे, 37 टाइम पे जो हमारा हर्ट्स होगा, वो हर्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 149 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चला है अगर एक हर्ट्ज में गैप 5 मीटर का है। देखो 90% लोग क्या करेंगे, 37 आ गया ना, तो 37 को 5 से गुणा कर देगा। भैया नहीं होगा, 185 इसका आंसर नहीं है मेरे लाल, 185 नहीं होगा। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन समझो, थोड़ा फील लेना क्वेश्चन को, थोड़ा समझना आराम से। हम बोल रहे हैं कि जब पहला बार 5 मीटर चला था, तो पहला से दूसरा पे आ गया था, कितना 9 सुन लिया। पहला बार चला है 5 मीटर, फिर दूसरा बार अगर 5 मीटर चला था तो 13 पे आ गया था। अगर तीसरा बार 5 मीटर चला था तो 17 पे आ गया था। तो आप बताओ, ऐसे ही अगर चलेगा, ऐसे ही चलेगा, तो 37वां पहुंचते पहुंचते कितना बार चला, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 36 बार चला होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या इस पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से लेना मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपके समझने के ऊपर है। हम बोल रहे हैं कि जब पहला बार चलाऊ तो 5 मीटर चला, सुना 9 हर्ट्ज का। सेकेंड टाइम 5 मिनट चलाऊ तो सुना 13 का। थर्ड टाइम चलाऊ तो सुना 17 का सुना। यानी हम क्या देख रहे हैं, जितना बार आगे बढ़ रहा है तो एक एक बस कम हो रहा है। यानी पहला बार में वो सुना है 9, दूसरा बार में सुना है 13, तीसरा बार में सुना है 17, तो 36 बार चलेगा, तभी तो हमारा 37 पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ बात जब यहाँ से आगे बढ़ेगा वो, तो 37 पहुंच जाएगा। यानी यही तो हमारा 5 होगा ना। हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना बार आएगा, 36 और 5 आएगा। हम क्या करेंगे, 36, यहाँ पे लिखो टोटल डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, 36 इंटू 5, यानी हमारा आ जाएगा 180 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस होगा। फिर समझने की कोशिश करते हैं। हम बोल रहे हैं पहला बार चलाओ तो फर्स्ट दूसरा पे आ गया 9 सुन लिया, जब दूसरा बार 5 चलेगा तो तीसरा बार आ जाएगा थर्ड पे, कितना सुना, 13 सुना। तीसरा बार चलेगा तो फोर्थ आ जाएगा 17 सुनेगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि बस एक कम को डिस्टेंस चला है। 4 बार अगर साउंड हमारा वेरी हुआ है तो डिस्टेंस चला है 3 बार। यानी अगर 37वां बार हमारा साउंड वेरी करेगा तो डिस्टेंस चलेगा 36 बार, एक कम। यानी हम क्या करेंगे, 36 इंटू 5 हमारा 180 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सेम सीरीज के, बेस्ट सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ और बहुत मजेदार तरीका से आप सोल्व करेंगे। हम यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है मेरा, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, दिल से पढ़ोगे अच्छा नंबर जरूर आएगा। धन्यवाद।